जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। आज के दिन में हम दूसरी बार मिल रहे हैं। द रीजन इज दैट आपका एग्जाम अब 2 दिन के बाद है और कहीं ना कहीं बच्चों को ना एक फोमो रहता है माइंड में कि मतलब जम्मू कश्मीर पोर्शन रह गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी। जम्मू कश्मीर में आप लोग हमेशा ही ऐसे डर के माहौल में रहते हो, तो इसलिए जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 35 एमसीक्यूज हैं इस लेक्चर में। अगर ये सारे एमसीक्यूज आप अच्छे से लगा देते हो तो एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन कवर करने जल्दी करेंगे और साथ में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। पूरा तो नहीं बता सकता, बट आपने अगर पहले लेक्चर्स देखे होंगे मेरे, जो 3-4 दिन पहले भी आए थे, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री वगैरह पे आए थे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आए थे, तो ये कवर हो जाएगा आपको। ठीक है, बाकी इन चीजों से आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा एग्जाम के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड एज द बटरफ्लाई ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर की 3-4 चीजें, एक जम्मू कश्मीर का यूटी ट्री है, एक हमारा यूटी बर्ड है, एक हमारा यूटी एनिमल है और यूटी बटरफ्लाई भी है। ठीक है, तो वही पूछा है कि बटरफ्लाई कौन सी है जम्मू कश्मीर की। यूजुअली आप बटरफ्लाई पढ़ के नहीं जाते हो। खलीज फीसेंट, ऑरेंज ओक लीफ, ब्लू पैंसी या कश्मीर स्टैग। ठीक है, कश्मीर स्टैग या हैंगुल जिसे कहते हो। तो किसको डिक्लेयर किया गया था बटरफ्लाई ऑफ जैंड के? आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, ब्लू पैंसी। किसको? ब्लू पैंसी को बोल जाता है। ठीक है, ऑफिशियल बटरफ्लाई है जम्मू कश्मीर। इनके ना थोड़ा साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम है जुनोनिया ओरिथ्या। ठीक है, जुनोनिया ओरिथ्या। कश्मीरी स्टैग को क्या बोलते हैं? हैंगुल। ये क्या है? हमारा यूटी एनिमल है। क्या है? हमारा यूटी एनिमल। ठीक है, इसका भी साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछता है। इसका क्या है? सर्वस एलिफस। ये आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है, एलिफस हैंगलू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। खलीज फीसेंट क्या? हमारा यूटी बर्ड है। क्या है? हमारा यूटी बर्ड है खलीज फीसेंट। इसका साइंटिफिक नेम जो एग्जाम में पूछा गया है, लोफूरा लोफूरा ल्यूकोमिलैनस मिलानस। ठीक है, तो ये हमारा यूटी बर्ड है। और एक यूटी ट्री है हमारा, वो क्या है? चिनार, जिसका नाम क्या है? प्लैंटनस ओरिएंटलिस। ओरिएंटलिस। सर आप तो बहुत अच्छा लिखते हो, आप मोती पर होते हो। मतलब मेरी बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, आप इसके साथ भी पढ़ते हो, तो हैट्स ऑफ टू यू। देखो, 4 इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो यूटी बटरफ्लाई हमने देख ली, ब्लू पैंसी, उसका जुनोनिया ओरिथिया देख लिया साइंटिफिक नेम, यूटी बर्ड देख लिया, लफूरा ल्यूकोमिलनस मतलब खलीज फिसेंट, हैंगुल देख लिया हमने, वो हमारा यूटी एनिमल है, कश्मीर स्टैग भी जिसे कहते हैं, सर्वस एलिफस हैंगलू, और चिनार हमारा यूटी ट्री है जिसका नाम है प्लैंटनस ओरिएंटलिस। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो जब सिक्स महाराजा रंजीत सिंह ने जब कश्मीर पे, आपको पता है, कश्मीर को एनेक्स करा, तो उसको जो है सिख अंपायर का पार्ट बनाया, तो उसमें जो सिख रूल आया, उसके बाद जो लास्ट सिख गवर्नर बचे थे कश्मीर के, उनका नाम बताना है। मान सिंह, अहमद शाह अब्दाली, दीवान मोतीराम या शेख इमाम उद्दीन। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक तो लास्ट सिख गवर्नर का नाम है और शेख इमाम उद्दीन है, तो ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है, ये नहीं हो सकता, बट यही इसका आंसर है, शेख इमामुद्दीन। ठीक है, यही लास्ट सिख गवर्नर थे कश्मीर के। और जब महाराजा रंजीत सिंह ने जीता था कश्मीर, तो उन्होंने जो पहले गवर्नर अपॉइंट किए थे सिख गवर्नर, वो थे दीवान मोतीराम। तो ये 2 नाम याद कर लेना, दीवान मोतीराम। नेक्स्ट सेशन के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने अपॉइंट किए थे पहले गवर्नर, सिख गवर्नर कश्मीर के, और जो लास्ट सिख गवर्नर थे कश्मीर के, वो शेख इमामुद्दीन थे। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अवंती वर्मन इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इन कश्मीर। तो अवंती वर्मन जो है कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर थे? देखो, क्वेश्चन एग्जाम में पता कैसे आता है, 4-5 नाम दे दिए जाएंगे, जैसे अवंती वर्मन, उसके बाद समुद्रगुप्ता, उसके बाद दुर्लभ वर्धना, ऐसे 4-5 नाम, और आगे डायनेस्टीज हैं, जैसे मैच द कॉलम आपको आ सकता है। तो अवंती वर्मन जो है, उन्होंने कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया था? कराकोटा डायनेस्टी, उत्पाला, लोहारा या गुप्ता डायनेस्टी? बताओ। आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली ऑप्शन बी, उत्पाला डायनेस्टी को फाउंड किया था अवंती वर्मन ने। काराकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया था दुर्लभ वर्धना ने। किसने फाउंड किया था? दुर्लभ वर्धना ने काराकोटी डायनेस्टी। इसी में समुद्रगुप्ता थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उनके समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, जिनको बोल जाता है बेसिकली, ललित आदित्य मुक्तापिता की बात करूं, सॉरी, ललित आदित्य मुक्तापिता काराकोटा डायनेस्टी के थे, उन्हीं को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर बोल जाता है। ये मैंने हिस्ट्री वाले लेक्चर में बताया। अभी भी आपके पास कल टाइम है, अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ी भी प्रॉब्लम आई है, तो एक ही वीडियो है सिंगल, उसको देख लेना, क्लियर हो जाएगा। लोहारा डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, तो लोहारा डायनेस्टी किसने स्टार्ट की थी? संग्राम राजा ने। किसने स्टार्ट की थी? संग्राम राजा ने। गुप्ता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, गुप्ता डायनेस्टी किसने फाउंड करी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, डैश रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द कालाहुई ग्लेशियर इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज। तो कालाहुई ग्लेशियर में से कौन सी रिवर इनमें से निकलती है? तभी, लिडर रिवर, उज रिवर या नीलम रिवर? ठीक है,
उज किसकी ट्रिब्यूटरी है? उज रावी की ट्रिब्यूटरी है। ये तो यहां से लिंक नहीं बनता है इसका, ठीक है। आप कंफ्यूज तभी भी, आपको पता है तभी के बारे में सबको पता है। तभी कहां से ओरिजिनेट होती है? तभी भद्रवाह से ओरिजिनेट होती है, कैलाश कुंड ग्लेशियर से। कहां से? कैलाश कुंड ग्लेशियर से जो है, तभी हमारी कैलाश कुंड ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तभी हमारी, जिसके बैंक पे ही जम्मू सिटी है। लिडर और नीलम में आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली लिडर रिवर, ठीक है। लिडर रिवर ओरिजिनेट होती है कालाहोई ग्लेशियर से, और लिडर रिवर या नीलम रिवर ये दोनों ही किस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं? तो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। ये याद कर लेना, भूलना मत, ठीक है। उज मैंने आपको बता दिया, उज किसकी ट्रिब्यूटरी है? रवि की, ठीक है। तभी के बारे में बता दिया, कैलाश कुंड ग्लेशियर भद्रवाह से निकलती है, इसी का नाम सूर्यपुत्री वगैरह है। ये रिवर्स में हमने देखा हुआ है, एक बार आपको मैंने जस्ट रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछता है जेकेएसएसबी कि तुलमुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है ये किस लेक के साथ एसोसिएटेड है? वुलर के साथ है, डल लेक के साथ, मानसर लेक के साथ, या मानसबल लेक के साथ? तो बताओ तुलमुल नेविगेशन प्रोजेक्ट कौन से लेक पे है, ठीक है। कौन से लेक पे? आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है वुलर लेक के साथ एसोसिएटेड है। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज वुलर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज चिलिका लेक, ठीक है, ये पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट लेक हमने देखी थी वो वेम्बनाड लेक की बात मैंने आपसे करी थी। अब डल लेक को बोलते हैं ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर। क्या बोलते हैं? ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर। देखो ये सब चीजें आपको आती हैं, मुझे पता है, बट मैं आपको जस्ट वो कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि मतलब आपको आता है, ठीक है। आपको फोमो नहीं होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है वगैरह, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास, उसी लिए मैं। मानसबल लेक के बारे में आपने ये याद रखना कि डीपेस्ट लेक है इंडिया की, डीपेस्ट लेक है, ठीक है, डीपेस्ट लेक है मानसबल। आप बता सकते हो मानसबल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मानसबल लेक के बारे में पता होना चाहिए कौन सी लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट फ्रॉम श्रीनगर इन 1979। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, जो लेटेस्ट एग्जाम में मैंने देखे, बट फिर भी देख लो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से 1979 में निकली थी? गांधरबल, पुलवामा, शोपियां या बुडगाम? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट निकली थी? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बुडगाम। ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे इन डेप्थ, क्योंकि आजकल थोड़ा ये ट्रेंड इसमें नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, निधि रजदान बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन। निधि रजदान कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करती है? एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, पेंटर या जर्नलिस्ट? ठीक है, निधि रजदान कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं? जर्नलिस्ट हैं बेसिकली ये। अगर आपने एनडीटीवी देखा होगा, एनडीटीवी की ये प्राइम एंकर का रोल भी करते हैं, और प्लस ये एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं एनडीटीवी की, ठीक है। तो ये याद कर लें, निधि रजदान जर्नलिस्ट हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, और हर बच्चे को आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कहां पर है? बारामूला में, श्रीनगर में, जम्मू में, उधमपुर में, ठीक है। मैं एक आपको ट्रिक वो दे देता हूँ, हिंट देता हूँ, जिस जगह पे है उसको लैंड ऑफ बाउलीज कहते हैं, ठीक है। बताओ अब कौन सी है डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, ठीक है। हमारी इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न जो कमांड है वो कहां पर है? उधमपुर में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, विच कश्मीरी पोइट रोट पोइट्री इन पर्शियन अंडर द पोइटिक टाइटल ऑफ गरीब। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जेकेएसएसबी ने कि गरीब जो है, बेसिकली गरीब टाइटल नेम पे कौन से कश्मीरी पोइट जो है वो पोइट्री लिखते थे पर्शियन वगैरह में, काफी लैंग्वेजेस में लिखते थे। स्वामी परमानंदा, रसूल मीर, दीनानाथ नदीम या जिंदा कौल? बताओ कौन लिखते थे? आई होप यू हैव ट्राइड इट। तो ये लिखते थे स्वामी परमानंदा। इनका गरीब टाइटल पे, टाइटल जो है पोइटिक टाइटल उनका गरीब था, इसमें लिखते थे, पोइट हैं कश्मीर के, ठीक है, कश्मीरी पंडित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रसूल मीर की, इतना याद रखना, फादर ऑफ कश्मीरी गजल, फादर ऑफ कश्मीरी गजल कोई पूछ रहे तो रसूल मीर का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। फादर ऑफ कश्मीरी गजल आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फादर ऑफ डोगरी बोल दे तो रामनाथ शास्त्री, रामनाथ शास्त्री, ठीक है। फादर ऑफ डोगरी रामनाथ शास्त्री जी को बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जैसे अगर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भजन सपोरी क्या बजाते थे? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो संतूर बजाते थे। भजन सपोरी जो है वो क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, सूफियाना घराना से बिलोंग करते थे। और ये पूछा गया कि मेरी कविता मेरे गीत, मेरी कविता मेरे गीत, ये किसकी है? मेरी कविता मेरे गीत, ये किसने लिखा हुआ है? तो मेरी कविता मेरे गीत लिखा हुआ है पद्मा सचदेव, ठीक है। जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन गांधीनगर है उसका नाम पद्मा सचदेव कॉलेज है, ठीक है। मेरी कविता मेरे गीत इन्होंने लिखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं फेमस पर्सनैलिटीज पे। नेक्स्ट देखो, ओरिजिन ऑफ द नेम पत्नी टॉप इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ पटन द तालाब रेफर्स टू है। देखो एक तो आपको पता चल गया, एग्जाम में ये पूछेगा पटन द तालाब जो है किसका पहले नेम था? पत्नी टॉप का था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसका मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग्स, पैलेस ऑफ फेरीज, पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस या द सेवन लेक? बताओ।
ये पटंदा तालाब का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है। पटंदा तालाब का मतलब है पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। पैलेस ऑफ फेरिस जो है, फेरिस, पैलेस ऑफ फेरिस, ये कौन, किसको बोला जाता है? परी महल को। परी महल, दारा शिको याद आ रहा है, परी महल उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर माउंट हरमुख इज सिचुएटेड। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में माउंट हरमुख है? माउंट हरमुख कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, हमें बताना है, ठीक है। गांधरबल, बुडगाम, बांडीपुरा या किश्तवाड़। बांडीपुरा का नाम आए ना तो वुलर लेक याद कर लो, वुलर लेक बांडीपुरा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़ तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, ऐसे याद आना चाहिए, ठीक है। बताओ कि जे.एंड.के में माउंट हरमुख जो है वो बेसिकली कहां पर है? तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। और कल जो जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं देखे, मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए अवार्ड मिला है ना, वाटर कंजर्वेशन के अवार्ड किसको मिला है? गांधरबल को ही मिला, तो ये याद कर लें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज लैंड ऑफ बाउलीज एंड लैंड ऑफ देविकास? ठीक है, यही बता था मैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर को लैंड ऑफ बाउलीज एंड लैंड ऑफ देविकास बोला जाता है? रजौरी को, गांधरबल को, उधमपुर को, कठुआ को। कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लैंड ऑफ किंग्स किसको बोला जाता है? लैंड ऑफ किंग्स राजौरी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। लैंड ऑफ किंग्स को बोला जाता है रजौरी डिस्ट्रिक्ट को। सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू सिटी को बोला जाता है। सिटी ऑफ शीट्स ये भी पूछता है, सिटी ऑफ शीट्स वो किसको बोला जाता है? सांबा को। किसको बोला जाता है? सांबा डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, ये भी याद कर रहे हैं। Moving towards your question number 13. After passing through Srinagar city, the river Jhelum flows into which of the following lakes? हाँ, रिवर झेलम जो रिवर है वो अपना पानी किस लेक में डालता है, ये पूछ रहा है। श्रीनगर सिटी के में पास करने के बाद डल लेक में डालता है, मानसबल लेक में डालता है, वुलर में डालता है, या सोकार लेक? सोकार लेक तो हम लद्दाख में चले गए, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डल, मानसबल, वुलर लेक। तो किस में डालता है? वुलर लेक में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद कर लेना। झेलम रिवर फ्लो होती है, ड्रेन होती है वुलर लेक में, याद कर लेना, ठीक है। मानसबल डीपेस्ट लेक है, देख ले। डल लेक ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। सोकार लेक देखो, सोकार और सोमरीरी ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। सोमरीरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रामसर साइट है। कहाँ की? लद्दाख की, लद्दाख यूटी की रामसर साइट है सोकार लेक और सोमरीरी लेक, ये याद कर लेना। तो अगर लद्दाख की देख ली तो जम्मू कश्मीर की भी तो 5 है ना, वो भी हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी है? शालबुग, ठीक है, हाइगम, हाइगम, सुरिनसर मानसर, सुरिनसर मानसर ये एक में कंसीडर है। होकरसर लेक, होकरसर लेक और वुलर लेक। कौन सी लेक? वुलर लेक, ठीक है। शालबुग, हाइगम, सुरिनसर मानसर, होकरसर, वुलर, ये आगे जम्मू कश्मीर में, और सोकार एंड सोमरीरी लद्दाख में, याद कर लेना। ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी रामसर साइट है, कौन सी नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज रेफर्ड टू एज भारत इन कश्मीर रीजन? तो कश्मीर रीजन में भारत कौन से सीजन को बोला जाता है? समर सीजन को बोला जाता है, और विंटर को बोला जाता है, ऑटम सीजन को बोला जाता है, या रेनी सीजन को बोला जाता है? तो भारत कौन से सीजन को बोला जाता है? भारत बोला जाता है बेसिकली रेनी सीजन को। किसको बोला जाता है? रेनी सीजन को। समर सीजन को क्या बोला जाता है? ग्रीष्म, ग्रीष्म, ग्रीष्म किसको बोला जाता है? समर सीजन को, ठीक है। सर्दियों के मौसम को क्या बोला जाता है? वांधा, क्या बोला जाता है? वांधा, वांधा किसको बोला जाता है? विंटर सीजन को। ऑटम का जो सीजन होता है पतझड़ वाला, उसको क्या बोला जाता है? हरउद, क्या बोलते हैं? हरुद, हरुद, ठीक है। रेनी का मैंने बता दिया वहारत, रेनी को क्या बोला जाता है? वहारत। इसके बाद जो स्प्रिंग है उसको सोंथ बोला जाता है। स्प्रिंग को क्या बोला जाता है? सोंथ। इसको बोला जाता है स्प्रिंग। और जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है उसको बोला जाता है शिशुर, ठीक है, जैन फेब वाला, इसको क्या बोला जाता है? शिशुर, आइस कोल्ड, ऐसे आएगा एग्जाम में, आइस कोल्ड, ठीक है। ये याद करके जाना। कोई भी जेकेएसएसबी का पेपर कश्मीर के सीजन्स के लोकल नेम्स के बिना कंप्लीट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। समर्स को बोला जाता है ग्रीष्म, विंटर को वांदा, ऑटम को हरुद, रेनी को वहारत, सोंथ को, स्प्रिंग सीजन को सोंथ बोला जाता है, और आइस कोल्ड को शिशुर बोला जाता है, मतलब जो ज्यादा ठंड वाला मौसम होता है। दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां पर आपको नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 15। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स कश्मीर विद करगिल एंड लेह? कश्मीर को लेह करगिल के साथ कौन सा पास? देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीजन में थोड़ा भी अगर डर लग रहा है, अभी कल का दिन भी है आपके पास, तो अभी रात को या सुबह के टाइम में एक मैंने ना फिजिकल डिवीजन देखना इंडिया वाली प्लेलिस्ट में, वहां पर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ाया, वहां पर मैंने जम्मू कश्मीर को अच्छे से पढ़ाया था, कौन कौन से पासेज हैं ये वो क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा पास कश्मीर को करगिल और लेह के साथ कनेक्ट करता है? बनिहाल पास, जवाहर टनल, शिव किला पास, योजिला। देखो शिव किला तो हिमाचल प्रदेश में, इसका तो कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे। बनिहाल पास अगर पता हो किसी को, बनिहाल पास जम्मू को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है, तो ये कश्मीर और करगिल लेह में नहीं है, जम्मू को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है, बीच में आता है बनिहाल पास, आप सबको पता है। और जवाहर टनल इसी बनिहाल पास में, तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं बनते, तो आंसर क्या होना था? जोजिला पास, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे मतलब अगर आपको फिजियोग्राफी पता है ना, दिमाग में ऐसे है कहां पर क्या चीज है,
थोड़ा ही पता होना चाहिए। जम्मू से कश्मीर जाते वक्त खुद नहीं गया बट सुना तो हुआ ना, रास्ते में बनिहाल वाला एरिया आता है और वहां पर जो है टनल भी है, ठीक है, तो ऐसे पता चल जाए। ये ऑप्शन एलिमिनेट शिप किला हिमाचल में, तो योजिला आंसर था, ठीक है, वैसे आप निकाल सकते थे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक त्वारिके कश्मीर? तो त्वारिके कश्मीर बुक किसने लिखी है? अल बरूनी ने, सर वॉल्टर लॉरेंस ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, या मलिक हैदर ने? बताओ, त्वारिके कश्मीर जो बुक है वो किसने लिखी हुई है? त्वारिके कश्मीर, तो त्वारिके कश्मीर बुक लिखी है मलिक हैदर ने। किसने लिखी है? मलिक हैदर ने, याद कर लेना। सर वॉल्टर लॉरेंस की एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर ये बुक किसने लिखी है? सर वॉल्टर लॉरेंस ने, एग्जाम में पूछा है। अलेक्जेंडर कनिंगम, ये पहले क्वेश्चन आता है जब लद्दाख भी पार था। लैंड ऑफ लामास, क्या? लैंड ऑफ लामास, लैंड ऑफ लामास अलेक्जेंडर कनिंगम ने लिखी है, ठीक है। इसी तरह जम्मू में एक राजदर्शनी बुक है, ये बहुत पूछता था पहले। राजदर्शनी बुक जो है किसने लिखी हुई है? गणेश दास ने। किसने लिखी हुई है? गणेश दास ने राजदर्शनी बुक लिखी। और गुलाब नामा, ये इंपॉर्टेंट है, गुलाब नामा इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है? दीवान कृपा राम ने, दीवान कृपा राम दत्त ने लिखी हुई है, ठीक है, कृपा राम दत्त ने लिखी हुई है, ठीक है। कौन सी लिखी मैंने? राजदर्शनी गणेश दास और गुलाबनामा, ठीक है, दीवान कृपा राम दत्त ने लिखी है। अब आप बोलोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट तो बता ही नहीं, क्योंकि वो आप सबको पता है, राजतरंगिणी कल्हाना ने लिखी है, जो कश्मीर की हिस्ट्री बताती है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। जय सीमा के टाइम में कंप्लीट हुई थी, ये भी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट किंग मेंशन बाय कल्हाना इन द राजतरंगिणी? कल्हाना ने राजतरंगिणी में पहला जो बेसिकली मेंशन करा हुआ है किंग, वो कौन था? दामोदर वन, गोनंदा वन, परव गुप्ता या दुर्लभ वर्धन? तो कौन से थे कल्हाना ने जो मेंशन करे थे? गोनंदा वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सोचा पहले कि वो आंसर नहीं दिया, बट ये ऐसे ही गलती से लिखने गया। नेक्स्ट देखो, ललित आदित्य मुक्तापिता इज नोन एज समुद्रगुप्ता कश्मीर। पहला क्वेश्चन तो ये याद कर लो, ललित आदित्य मुक्तापिता को समुद्रगुप्ता कश्मीर बोलते हैं। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ऑलरेडी बता चुका हूं। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये आपको आता है। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? काराकोटा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते हैं? काराकोटा डायनेस्टी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोला जाता है, तो कौन सी डायनेस्टी ऑफ कश्मीर से बिलोंग करते हैं सुल्तान सिकंदर? देखो यार, सुल्तान सिकंदर हो गए, जैनुल अबिदीन हो गए, ठीक है, ये सारे एक ही डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी डायनेस्टी? शाह मीरी डायनेस्टी, ठीक है। शाह मीर ने शाह मीरी डायनेस्टी बनाई थी। इसने जब ये बैठा ना, थ्रोन पे बैठा ना, तो कौन से नेम से थ्रोन पे बैठा था? शाम उद्दीन, ये पूछता है एग्जाम में, शाम उद्दीन। कंफ्यूज नहीं हो जाओ यार, मैं कंफ्यूज कर देता हूं आपको, ध्यान से सुनो। शाह मीर जो है ना, जब ये तख्त पे बैठा ना, मतलब जो थ्रोन पे बैठा, तो इसने किस टाइटल, किस नेम पे बैठा? सुल्तान शाम्स उद्दीन, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसी डायनेस्टी में आगे जाके जो है, जैसे सुल्तान सिकंदर आए, या जैनुल अबिदीन भी इसी शाह मीरी डायनेस्टी के थे। सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोला जाता है और जैनुल अबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर, या बादशाह भी बोला जाता है कश्मीर, या बुदशाह या बादशाह भी इन्हीं को बोला जाता है, याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जैनुल अबिदीन के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ललित आदित्य मुक्तापिता को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 20 देखो, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह, हु लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? महाराजा हरि सिंह के टाइम में प्राइम मिनिस्टर, देखो इन्हीं को पहले चुना गया था, तो महाराजा हरि सिंह पहला प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं को चुना गया था। पहला प्राइम मिनिस्टर जो है महाराजा हरि सिंह टाइम में जो चुने गए वो कौन थे? और यही बाद में थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी बने थे। मेहरचंद महाजन, करण सिंह, प्रेमनाथ डोगरा या गुलजार लाल नंदा? बताओ कौन थे? मेहरचंद महाजन। कौन थे? मेहरचंद महाजन, ठीक है। प्रेमनाथ डोगरा, देखो शेख अब्दुल्ला जी को शेर कश्मीर बोला जाता है, तो शेर डुग्गर किसको बोला जाता है? प्रेमनाथ डोगरा जी को शेर ए डुग्गर, ये याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी रूल्ड बिटवीन 1885 से 1925? 1885 से 1925 के बीच में कौन सी रूलर ने डोगरा डायनेस्टी पे रूल किया? महाराजा गुलाब सिंह जी ने, महाराजा रणबीर सिंह जी ने, महाराजा हरि सिंह जी ने, महाराजा प्रताप सिंह जी। इनका टेन्योर तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप आपने कर लिया होगा। देखो 1846 से लेकर जब ट्रीटी हुई उसके बाद आगे थे कौन? महाराजा गुलाब सिंह जी 1856-57 के टाइम तक, 56 तक ही रहे थे, फिर राजा घोषित कर दिया, 57 में आई थिंक इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो 1846 से 56 महाराजा गुलाब सिंह जी का टाइम है, ठीक है। फिर 1856 से लेकर
1856 से लेकर 1885 का टाइम लगा लो महाराजा रणबीर सिंह ने। फिर 1885 के बाद जो है 1925 तक कौन रहे, महाराजा प्रताप सिंह, और 1925 के बाद 47 तक का टाइम महाराजा हरि सिंह के पास था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी था, महाराजा प्रताप सिंह जी। दिस इज क्लियर। तो इनका थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि टेनवर बेसिकली कौन कौन से महाराजा का कहां से कहां तक था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 22, शिवरात्रि फेस्टिवल इज लोकली नोन एज डैश इन कश्मीर वैली। तो शिवरात्रि फेस्टिवल को लोकली क्या बोला जाता है, जगारा, शिशुर, हिरत या पद्म राजरथी। क्या बोला जाता है कश्मीर वैली में शिवरात्रि फेस्टिवल को? हेरत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेरत बोला जाता है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चक्री इज द लोकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो चक्री जो है लोकल नेम है किस डांस फॉर्म का? रूफ, दुम्हेल, खुद, गरबा। गरबा गुजरात, बुद्ध लोक देवदास का, ठीक है। दुम्हेल या रूफ, बताओ किसको बोला जाता है? लोकल नेम चक्री किसका है? लोकल नेम चक्री है रूफ डांस, जो कश्मीर का फेमस डांस है रूफ, उसी का लोकल नेम चक्री भी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो ना, एक चीज है, जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, छज्जा डांस, ये कब किया जाता है? लोहड़ी में किया जाता है। कब किया जाता है? लोहड़ी में, ये याद कर लेना। और ये तो बहुत बार पूछता है, बैंथे सॉन्ग जो है किस के साथ एसोसिएटेड है? गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइब के साथ, गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइब के साथ, ठीक है, बकरवाल ट्राइब के साथ, ठीक है। बैंथे सॉन्ग गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइब के साथ एसोसिएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, याद कर लो, बैंथे, गुज्जर एंड बकरवाल, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24, द वैली ऑफ कश्मीर इज अ बुक रिटन बाय डैश विच प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ द कश्मीर वैली। तो बताओ किसने लिखी हुई है? अलेक्जेंडर कनिंगम ने, लैंड ऑफ लामाज, मलिक हैदर ने, बता दिए पहले, सर वॉल्टर रोपर लॉरेंस या काजल सूरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सर वॉल्टर रोपर लॉरेंस ने बुक लिखी है, कौन सी? वैली ऑफ कश्मीर। 25 क्वेश्चन देखो, ममलेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इज लोकेटेड है। ये ऑलरेडी भी बता चुका हूं, ममलेश्वर टेम्पल जो है भगवान शंकर का है, और पूछ है कि कहां पर लोकेटेड है। पंजतीर्थी जम्मू में है ममलेश्वर टेम्पल, थाथरी डोडा में है, पहलगाम अनंतनाग में है, सोनवार श्रीनगर। देखो ऑप्शन से भी याद कर लेना है कौन सी जगह कहां पर है। तो कहां पर है बेसिकली लॉर्ड शिवा का टेम्पल, ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है पहलगाम अनंतनाग में। कहां पर है? पहलगाम अनंतनाग। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एबॉलिश द बेगर सिस्टम ऑल्सो मेड एजुकेशन प्राइमरी स्कूल्स में फ्री बनाया था? महाराजा गुलाब सिंह जी ने, रणबीर सिंह जी ने, महाराजा प्रताप सिंह जी ने, या महाराजा हरि सिंह जी ने? तो कितनी बार इस क्वेश्चन का मैं आपको बता चुका हूं, महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम पे बेसिकली बेगर सिस्टम जो है वो एबॉलिश हुआ था, कहां पर? कश्मीर में। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो आज मैं इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, आई जस्ट वांट कि आपका ये जो डर है ना इसका खत्म हो जाए, क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन दूंगा ना वो बहुत ओवरडोज हो जाएगा, और फिर आपको ना मतलब ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया, फिर चीजें आप से घबरा जाओगे। इसलिए आज मैं बिल्कुल लाइट रख रहा हूँ, और कल भी आपने लाइट स्टडीज करनी है, पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि लास्ट दिन कोई बोले कि पढ़ना ही नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। बट टेंशन लेके नहीं पढ़ना, जितना हुआ उसके बाद अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आपका टाइम ये कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एग्जाम निकाल सकते हो। एक चीज है जो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपको करवा दूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके दिमाग में होगा कि वो आपने किया नहीं है। मैं कोशिश करूंगा रात को वो उस चीज पे कंटेंट बनाने पे, अगर बन गया तो मॉर्निंग में लेक्चर ले आऊंगा, अदरवाइज उसका नाम मैं मेंशन नहीं करूंगा। अगर मैंने मेंशन कर दिया फिर आपने शुरू हो जाना है कि वो लाना ही लाना है, फिर वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आई विल ट्राई, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है थोड़ी, ठीक है। अगर मॉर्निंग में लेक्चर आया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो इवनिंग में आपको ये तो मैं आपको बता दूंगा कि बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप दिमाग में रखोगे एग्जाम में जाने से पहले, वो चीजों पे मैं बात कल कर लूंगा। बट एक चीज मैं और रिकमेंड करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक, और अगर इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और अगर आपको लगता है कि डिजर्व करता है सब्सक्रिप्शन, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, अ प्राइमरी सोर्स ऑफ विश्व रिवर। ठीक है, बताओ कौन सा लेक है जहां से विश्व रिवर निकलती है। ठीक है, विश्व रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी, आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो कौन सा एक बेसिकली कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है ये लेक, और ये सोर्स है विश्व रिवर यहां से निकलती है। गंगाबल लेक, कोसरनाग लेक, आंचर लेक या सुरिंसर लेक। तो कौन सा लेक है, कोसरनाग लेक। तो ये याद कर लेना, विश्व रिवर का प्राइम सोर्स है कोसरनाग लेक या विष्णुपद लेक, बोलो कहां पर है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मानसबल लेक पूछता है एग्जाम में। मानसबल लेक जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, याद करके जाना। एक सनासर लेक है, सुरिंसर मानसर नहीं बात कर रहा, सनासर, ये भी पूछता है कहां पर है, ये रामबन में है। कहां पर है, रामबन में। एक पूछता है शीश नाग जो लेक है वो कहां पर है, मैं वो नाम बताऊं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। शीशनाग लेक कहां पर है, अनंतनाग में। ठीक है, एक पूछता है गंगाबल लेक कहां पर है, गंगाबल लेक, ऑप्शन ए वाली गंगाबल लेक कहां पर है, गांधरबल में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो मैंने बता दिया आपको।
मानसबल पूछता है गांधरबल में, ठीक है, गंगाबल पूछे तो भी गांधरबल में, सनासर पूछे रामबन में, शीशनाग पूछे अनंतनाग में, और कौसरनाग या विष्णुपद तो आपने कुलगाम याद कर ही लिया होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम जम्मू कश्मीर वाज अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस इन 2017। तो किसको अपॉइंट किया गया था इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस? शाह फैजल, और विदु विनोद चोपड़ा, माविया सूदन, शमा जैन। तो किसको चुना गया था? शमा जैन को चुना गया था। किसको चुना गया था? शमा जैन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Moving towards question number 29, Dash is an under construction 6.8 मीटर लॉन्ग टनल एंड विल कनेक्ट कठुआ एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करेगा। छत्तरगाला टनल, चनैनी नाशी टनल, जेड मोर टनल, अटल सेट। देखो अटल सेतु भी यहाँ पर नहीं है कठुआ और डोडा के बीच में। चनैनी नाशी और जेड मोर भी आपने सुना हुआ है। छत्तरगाला टनल है। कौन सा टनल है? छत्तरगाला टनल बेसिकली जो बन रहा है वो छत्तरगाला टनल है जो कठुआ और डोडा को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना करंट अफेयर, बट जेकेएसएसबी तो 2022 का भी पूछ सकती है। तो कौन सी कंट्री है? अब आप 2022 का पढ़ने नहीं स्टार्ट हो जाना, क्योंकि वो किसी को भी नहीं आएगा, तो इसलिए उसकी वजह से कट ऑफ में डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो अभी आप उस पर फोकस करो जो आप नंबर ले सकते हो। तो कंट्री का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा था? पाली, कुंभलंगी या पंचारी या सादीवारा? बताओ कौन सी है कंट्री की पहली कार्बन न्यूट्रल जो पंचायत है? वो पाली बनी थी, पाली पंचायत। ठीक है, आप मुझे बताओगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। मैं आपको सादीवारा का थोड़ा बता देता हूँ। ये बहुत चला था कि एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग की। कहां पर है? पहली बार सादीवारा अनंतनाग में। अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट है जिसने कंपेन स्टार्ट करी। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की एक विलेज ही काइंड ऑफ बोल सकते हो, जिसने जो है स्कीम स्टार्ट करी, एक मतलब इनिशिएटिव लिया, गिव प्लास्टिक गेट गोल्ड। तो ये पूछ सकता है, गिव प्लास्टिक गेट गोल्ड इनिशिएटिव, सादीवारा अनंतनाग। ठीक है, पंचारी एक टूरिस्ट प्लेस है, फेमस कहां पर है? उधमपुर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, पंडित भजन सपोरी जो है, ठीक है, वाज अ नोटेबल प्लेयर। पंडित भजन सपोरी क्या प्ले करते हैं? संतूर, टेबल, तबला, बेसिकली सितार या वीणा, क्या बजाते थे? संतूर। ठीक है, संतूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है इसलिए क्वेश्चन भी डाला और पहले भी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट देखो, विच मेला इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। एक साल में 2 बार सेलिब्रेट होता है एट अ फेमस फोर्ट ऑन द नियर द बैंक ऑफ रिवर तवी। देखो यार, नवरात्रों में होता है, भावे वाली माता में मंदिर होगा। ठीक है, तो कौन सा है? बाहू मेला। कौन सा है? बाहू मेला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है खीर भवानी मेला, जिरी मेला, तिहार मेला। देखो इसमें आपको सबसे पहली बात जिरी मेला के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल या परसों ही एलजी, कल ही शायद कल की न्यूज है, एलजी ने इनॉग्रेट करा है जिरी मेला। ठीक है, जिरी मेला कहां पर होता है? जम्मू में होता है। कहां पर होता है? जम्मू में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लोकल फार्मर्स का बेसिकली एक मेला काइंड ऑफ होता है, और ये सिंबलाइज करता है करेज को, ऑनेस्टी और कंपैशन को। तो जिरी मेला को इनॉग्रेट करा है एलजी ने अभी रिसेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब खीर भवानी मेला जो है ये भी पूछता है कहां पर मनाया जाता है। जो खीर भवानी मंदिर है कहां पर? तुलमुल विलेज। कौन सा विलेज है? तुलमुल विलेज, तुलमुला विलेज ऐसे बोलते हैं। तो कहां पर है? ये गांधरबल में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी देख लेना। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर सुरिंसर मानसर लेक वाज डिक्लेयर्ड एज द रामसर साइट। 2022, 1990, 2005, 2010। ये जब दिमाग घूम जाता है किसी कंडक्टिंग बॉडी का तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 2005 में सुरिंसर मानसर को रामसर साइट, बट आपको ये पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स हैं। हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर। तो कश्मीर में चक डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी? यूसुफ शाह चक, मोहम्मद गाजी शाह चक। किसने फाउंड करी थी? मोहम्मद गाजी शाह चक ने। यूसुफ शाह चक भी इसी डायनेस्टी में, इन्हीं की वाइफ थी हब्बा खातून। ठीक है, हब्बा खातून। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे बोला जाता है? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज, जम्मू कश्मीर बैंक वाज फाउंडेड ऑन डैश बाय द देन रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ महाराजा। भाई इतना याद कर लो, जेएनके बैंक किसने फाउंड किया था? महाराजा हरि सिंह जी ने। डेट तो नहीं पूछेगा, चलो क्वेश्चन आया 1 अक्टूबर 1935, 1 अक्टूबर 1938, 10 मार्च 1946 या 10 मार्च 1936 मान लेते हैं। ठीक है, तो कब बेसिकली इनॉग्रेट हुआ था जम्मू कश्मीर बैंक? 1 अक्टूबर 1938। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक स्टार्ट किसके टेनवर में हुआ था? महाराजा हरि सिंह जी के टेनवर में। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखो अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और सेकंड थिंग इज दैट जो भी आज लेक्चर आया, जैसे जनरल इंग्लिश का और कल जो मैंने करंट अफेयर्स का लेक्चर लाया था, वो आप बच्चे देख लोगे कल की डेट में या अभी रात को। देखो अभी मैं आप इसके बाद भी आपके लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा अगर हो पाता है मुझे नाइट में। तो देखो आपको भी अभी बैठना है, आज की रात पढ़ लो अच्छे से, कल आराम से थोड़ा रेस्ट कर लेना और टाइमली सो जाना और पेपर हो जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो। अब आपको ये लगेगा, देखो आज एक चीज मेरी याद रखना, सिलेबस किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ आज तक। ठीक है, तो ये तो टेंशन मत लो, ये पोर्शन रह गया, वो रह गया, वो रह गया।
कोई एक पोर्शन छूटने की वजह से आपका एग्जाम नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। आप बस थोड़ा आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, जो पढ़ा हुआ है बहुत चीजें हमने कवर करी हुई है एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में हमें जरूर कुछ ना कुछ वहां से हेल्प मिलेगी, तो इतना कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए, और जो पढ़ा रहे हैं आपको उन पे भी होना चाहिए, ठीक है, और अपने कंटेंट पे भी होना चाहिए, खुद पे भी होना चाहिए। बाकी चीजें जो है कल डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना। अगर आप अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, अगर आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड कुछ टिप्स, तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं कल वो वीडियो लाऊंगा, ठीक है। दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।